हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक पाठक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं केशवानंदी वाद के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वाद इतना महत्वपूर्ण है कि इससे अधिकांश एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप अधिकतर जानते होंगे जो आपको एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सिंपली आप जान लेते हैं इसके निर्णय क्या थे या फिर ये कब हुआ था, ये किस राज्य से संबंधित है। इन सभी चीज़ों को अभी तक आप जानते हैं, लेकिन हम बताएंगे कि वास्तव में यह मामला क्या था, इसमें कितने न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, कौन कौन से न्यायाधीश ने इसके पक्ष में फैसला दिया था, खिलाफ फैसला दिया था, इसकी पैरवी किसने की थी, वह मामला क्या था, इससे क्या परिवर्तन आए, संविधान संशोधन कौन सा किया गया। इन सभी चीज़ों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग जहाँ तक मुझे जानकारी होगी कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आखिर केशवानंदी भारतीवाद था क्या। सिंपली लोग बस जान लेते हैं केशवानंदी भारतीवाद एक संविधान संशोधन के लिए महत्वपूर्ण वाद था, लेकिन इससे ज़्यादा उनके पास जानकारी नहीं है। तो आज हम इसकी स्पष्ट रूप से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है केशवानंदी भारतीवाद या भारतीय केस वर्सेज केरला स्टेट। मतलब यह जो वाद था यह केरल राज्य के द्वारा बनाए गए एक भूमि कानून के ऊपर यह वाद या ये विषय था। अब हम बात करें इस चीज़ को, तो हम इसको एक पैटर्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमको ये जो पूरा वाद है आसानी से हमारे दिमाग में क्या हो जाए, फिट हो जाए, जानकारी मिल जाए। तो गुरु हम शुरुआत करते हैं कि यह केशवानंदी भारतीवाद आखिर किस तारीख में, इसके पूरी फैसले के बाद इसकी नींव रखी गई हमारे संविधान में। तो यदि हम इसकी बात करें तो यह जो महत्वपूर्ण फैसला था कुल लागू हुआ वह था 24 अप्रैल 1973। कब था? 24 अप्रैल 1973। अब इस चीज़ की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं आखिर ये मामला था क्या, यह क्यों केस किया गया, यह सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों केस गया। तो यह जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी व्यक्ति का होता है तो हम सीधे तौर पे या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं बिना निचली अदालतों में गए हुए। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि केशवानंद भारती क्या थे कि एक इडनीर मठ था जो कि केरल में स्थित है, वह एक हिंदू मठ था। उसके न्यायाधीश, उसके मठाधीश थे कौन? ये केशवानंद भारती। अब हुआ क्या कि केरल सरकार ने, वहाँ की केरल सरकार ने दो प्रमुख क्या किए, भूमि सुधार कानून का वहाँ पर निर्माण किया, लागू किया। अब उस कानून के तहत क्या किया कि इनके जो क्या इडनीर मठ थी, जो मठाधीश थे, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। अब उसी के कारण जो प्रतिबंध, जो इस भूमि सुधार कानून जो बनाया था केरल सरकार ने, उस भूमि सुधार कानून के तहत जब इन्होंने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया तो केशवानंद ने क्या किया कि इसे न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में क्या दे दी, चुनौती दे दी। अब उन्होंने आर्गुमेंट क्या रखा, केशवानंद ने क्या आर्गुमेंट रखा, क्या कहा कि कोर्ट को? उन्होंने कहा कि जो ये राज्य का बनाया कानून है, भूमि सुधार कानून है, वह उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? संवैधानिक अधिकार। अब यहाँ पर बात की जाए कि यह संवैधानिक अधिकार किस आर्टिकल में उसका मतलब कौन सा अधिकार इनका यहाँ पे हस्तक्षेप हो रहा था, कौन सा अधिकार को वो वायलेट कर रहा था ये केरल का जो भूमि सुधार कानून था। यदि हम उसकी बात करें तो हम जानेंगे कि यह जो संवैधानिक अधिकार है उसमें जो क्या कहते हैं, अनुच्छेद जो इनका विखंडित हो रहा था, जो अधिकार वो हो रहा था, तो उसकी बात करें तो वह अनुच्छेद कौन सा वायलेट कर रहा था आर्टिकल? यह उनके अनुच्छेद 26 में वर्णित अधिकार को क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था। मतलब उन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि हर एक भारत के नागरिक को धर्म संस्था को बनाने, उसके प्रबंधन के लिए और उसके बढ़ोतरी के लिए उसके अंदर चल व अचल संपत्ति जोड़ने का क्या है, हक दिया है। किसने? संविधान ने दिया है। किसमें? अनुच्छेद 26 में। यदि कोई पूछ दे कि जो केशवानंद भारतीवाद था उसमें किस आर्टिकल के तहत ये पूरा वाद चला, तो वह था अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 कहता है कि आप अपने धर्म के लिए, उसके प्रबंधन के लिए किसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, उसके बढ़ोतरी के लिए चल एवं अचल संपत्ति को उसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
उसको इसके हक देता है कौन? अनुच्छेद 26। अब हम बात करें कि ये जब इतनी चीज़ें तो हम लोगों ने जान लिया आखिर वह क्या चीज़ थी, कौन सा अनुच्छेद इससे इफेक्ट हो रहा था। अब हम बात करें कि कारण क्या थे केशवानंद भारतीवाद के होने का। तो एक जो प्रमुख कारण था कि संविधान में लगातार बेवजह संशोधन किए जा रहे थे, ये भी एक प्रमुख फैक्टर था। साथ ही साथ जब लगातार संशोधन होगा तो उससे हमें पता चलेगा कि यह जो उस समय की सत्ताधारी सरकार थी उसका मनमानापन हमें दिखाई देता है। अर्थात जब सरकार चाह रही थी, जैसे चाह रही थी, संविधान में संशोधन कर ले रही थी, इसका कोई स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं था। लेकिन जब यह केस आया, इसमें जब फैसला सुनाया गया तो इन दो चीज़ों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इन चीज़ों पर प्रतिबंध कुछ हद तक लगा दिए गए। अब इस केस की क्या विशेषता है, किस लिए यह फेमस हुआ? इसकी विशेषता यह है कि यह जो केस हुआ आगे आने वाले समय में जितने केस हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि यह इसमें जो निर्णय दिए गए थे, जो इसमें जजमेंट सुनाए गए थे, जो वर्डिक्ट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट का, यह काफ़ी ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण फैसला था। वो क्या था? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता। जो भारतीय संविधान है उसका जो बुनियादी ढांचा है, जो कोर पार्ट है, उसको आप बदल नहीं सकते। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसमें, अर्थात किसमें? बुनियादी ढांचे में संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसके बुनियादी ढांचे या फिर कोर पार्ट में आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तो हम इसके अगली बात की चर्चा करें कि यह जो निर्णय आया, तो हम बात करें कि इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे। यह महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप बात करेंगे तो अभी तक के इतिहास में, मतलब एट प्रेजेंट में, यह जो केशवानंदी भारतीवाद है, सबसे अधिक कुल 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ बनी थी इसको क्या करने के लिए? न्याय सुनाने के लिए। अभी तक के इतिहास में यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक न्यायाधीशों का पीठ किस वाद में लगाया गया था, तो वह था किसमें? केशवानंदी भारतीवाद में। क्यों? इसमें कितनी थी? 13 थी। लेकिन गोलकनाथ वाले मामले में कितनी थी? इसके पहले 11 थी। इसके पहले गोलकनाथ वाला मामला था जिसमें 11 थी। इसी वजह से कुछ गोलकनाथ के मामले का भी संज्ञान इसमें लिया गया था। इसी वजह से 11 न लेकर इसमें कितना लिया गया? संख्या 13 लिया गया। एक कारण यह भी था। अब हम बात करें जो ये न्यायाधीश, जो 13 खंडपीठ जो किए गए थे, उनकी संख्या जो 13 थी। अब इन्होंने जब निर्णय दिया तो क्या निर्णय दिया? 7 इसके पक्ष में थे और 6 इसके विपक्ष में थे। 7 और 6 कितना? 13 हुए। अब कौन कौन से पक्ष में थे, या फिर पूछ दिया जाता है केशवानंदी भारतीवाद के समय उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? कौन थे? तो वह थे एस.एम. सीकरी, मुख्य न्यायाधीश थे जो कि पक्ष में थे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से न्यायाधीश पक्ष में थे और कौन कौन से न्यायाधीश इसके विपक्ष में थे। तो हम बात करें, एस.एम. सीकरी थे, के.एस. हेगड़े थे, ए.के. मुखरेजा थे, जे.एम. सिलात थे, ए.एन. ग्रोवर थे, एच.आर. खन्ना थे और पी. जगनमोहन रेड्डी थे। ये सभी कौन थे? ये थे पक्ष में, वाद के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था। साथ ही जिन्होंने विपक्ष में फैसला सुनाया, खिलाफ फैसला सुनाया, वह थे ए.एन. रे, डी.जी. पालेकर, के मैथ्यू, एच.एम. बेग, एस.एन. द्विवेदी और वाई.के. चंद्रचूड़। अब इन्होंने क्या किया कि इस वाद में सरकार के खिलाफ, विपक्ष में फैसला सुनाया। 7 ने पक्ष में, 6 ने विपक्ष, अर्थात यह काफ़ी कन्फ्लिक्ट वाला मामला था। लेकिन फिर भी 7 और 6 के मामले में 7 ने जीत हासिल की और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अब हम बात करें कि यह जो वाद था, यह जो केशवानंदी वाद था, कुल कितने दिनों तक चला? तो कुल चला यह कितने दिनों तक? 68 दिनों तक चला। कब शुरुआत की गई दलीलों की? तो दलीलों की शुरुआत हुई 31 अक्टूबर 1972 में और अंत हुआ दलीलों का 30 मार्च 1973 को। दलीलों की शुरुआत कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1972 और 30 मार्च 1973 को। अब हम बात करें कि इस केस की, इस वाद की पैरवी किसने की थी सरकार के खिलाफ? किसने केस को पैरवी की थी? तो वह किए थे कौन? ननी पालकी वाला, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन्होंने क्या कहा था? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था? आत्मा कहा था संविधान की। साथ ही में फली नरीमन, यह भी महत्वपूर्ण है। और साथ में सोली सोराबाजी, इन्होंने क्या किया था? सरकार के खिलाफ पैरवी की थी। अब हम बात करें, इन चीज़ों को तो हमने जान लिया
कि केशवानंदी भारतीयवाद था क्या, वास्तव में वो मामला क्या था, कौन कौन से न्यायाधीश थे, कितने न्यायाधीश थे, कितने पक्ष में सुनाए, कितने विपक्ष में सुनाए। अब हम बात करेंगे, इसमें एक वर्ड है कि बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अब हमें ये कन्फ्यूजन होगा कि क्या बुनियादी ढांचा में आता है, क्या नहीं आता है। तो इसकी थोड़ी संक्षिप्त रूप में चर्चा हम कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं, यदि हम बुनियादी ढांचे की बात करें तो उस बुनियादी ढांचे में हम ले सकते हैं जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात संविधान सबसे ऊपर होगा, साथ में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, इसके ऊपर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता की बात कोर पार्ट है, संप्रभुता, निष्पक्ष चुनाव, संघ एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा, इससे ही संबंधित कई सारे प्रावधान थे जिन्होंने इस वाद में क्या किया कि बताया कि यह क्या है, संविधान का बुनियादी ढांचा है और आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर जो फैसला आया, जो वाद का फैसला था केशवानंद भारती का, तो वो ये था कि भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता और इसमें संसद को संशोधन करने का अधिकार या हक नहीं है। तो हमने इस वीडियो में केशवानंदी भारतीयवाद की चर्चा की। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि कोई क्वेरी हो, कोई संशय हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।